नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 26 अगस्त 2023 से 16 सितंबर 2023 के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। आपकी कुंडली में एक साथ पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषीय घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित होगी और जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। और इस समय तो पांच ग्रह वक्री हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री हैं, दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं और 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को ही मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में वक्री रहेंगे। तो इस तरह से शनि, शुक्र, गुरु और बुध ये चारों ही ग्रह वक्री रहेंगे। राहु के तो हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वक्री रहेंगे। और इस तरह 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच वक्री ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय है। तो पांच ग्रहों के वक्री होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, जो कि कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी होकर के वर्तमान में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं लाभ के भाव में। आपकी कुंडली में 4 ग्रह वक्री हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और वह ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देने लगता है। देखिए, शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हैं, 3रे भाव का भी फल देंगे। देवगुरु 6ठे भाव में वक्री हैं, 5वें भाव का भी फल देंगे। शुक्र 9वें भाव में वक्री हैं और 8वें का भी फल देंगे। बुध 10वें भाव में वक्री हैं, लाभ के भाव का भी फल देंगे। इस तरह चारों ही ग्रह वक्री अवस्था में विशेष फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले शुक्र की बात करें। शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में 8वें भाव का भी फल देंगे। इसके अलावा शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं। बुध की बात करें, बुध दशम में गोचर कर रहे हैं, एकादश के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं और 9वें भाव का भी फल देंगे। बुध और शुक्र ही कुंडली के 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक का फल प्रदान करेंगे। बुध और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं और जब 2 शुभ ग्रह 7वें से 12वें भाव तक का फल देंगे तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। 12वें के स्वामी होकर के, 7वें के स्वामी होकर के बुध भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का संबंध 12वें भाव से जुड़ गया, 7वें भाव से जुड़ गया और 8वें भाव से जुड़ गया। अब बुध जो हैं 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश के स्वामी हैं। तो उच्च शिक्षा के लिए,
विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश में सेटल होने का योग बनेगा, विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी, विदेशी व्यापार के लिए नए नए मार्ग खुलेंगे, विदेश से नई नई बिजनेस डील्स होंगी। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, नवम में गोचर कर रहे हैं। एक तो आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, और इसका प्रभाव ये होगा कि सप्तम भाव की चीज़ों का आपको फल मिलेगा, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम सौहार्द वापस लौटेगा। और चूँकि शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं, तो विवाह का भी योग बनेगा। सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जो कि दाम्पत्य सुखों को, विवाह को शो करता है। सप्तम पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, सप्तम का स्वामी शुभ ग्रह बने, या सप्तम में शुभ ग्रह का गोचर हो, तो विवाह का योग बनता है। अब यहाँ पर सप्तमेश शुक्र हैं जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ ये है कि सप्तम और नवम का संबंध बन रहा है, तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति का योग बन रहा है। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, तो विवाह आपका इस गोचर काल में हो जाएगा, और विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं। हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर, आपका जीवन साथी जो है जिससे आपका विवाह हो, वह कोई अर्निंग मेंबर बने घर का, कोई नौकरी या कोई व्यापार व्यवसाय पहले से ही कर रहा हो। शुक्र सप्तम और 12वें के स्वामी हैं, सप्तम भाव और 12वां भाव, विवाह और विदेश। तो आपका विवाह विदेश से भी होने का योग बनेगा। विवाह का मतलब, विदेश का मतलब आपकी मातृभूमि से किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में। अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव का भी फल देंगे, वक्री हैं चूंकि, एक भाव पीछे का फल देंगे। तो अष्टम भाव क्या होता है? मेडिकल और सर्जरी का होता है। अष्टम का संबंध 12वें भाव से बना, तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनेगा। अष्टम का भी फल देंगे, नवम का भी फल देंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, शुक्र धन के कारक होते हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है। आपका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट रुका हुआ था, ग्रेचुटी, फंड, बीमा, पेंशन, इसका लाभ मिलेगा। कोई ऐसा पैसा जो आपने किसी को उधार दिया था और डूब गया था, वो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा हुआ था, वो आपको मिलेगा। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी शुक्र की, तो आपको टूर एंड ट्रेवल्स से धन की प्राप्ति होगी, यात्राएं लाभकारी होंगी। शुक्र नवम भाव में है तो आप किसी धार्मिक यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बलवान हुए, बहुत अच्छी पोजीशन में हुए, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। भाई बहनों का साथ मिलेगा, भाग्य और पुरुषार्थ का आपको साथ मिलेगा। 12वें भाव के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। इस समय आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म और पूजा पाठ में बढ़ेगी। खर्चे बढ़ेंगे, यानी आप निवेश करेंगे। गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि 12वें पड़े और इसके स्वामी शुक्र हों, तो फिर कहना ही क्या है।
12वें भाव के हर तरह के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। जो काम शुक्र नवम में कर रहे हैं वही काम देवगुरु छठे भाव में करेंगे, क्योंकि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। 12वें पर दृष्टि पड़ेगी। 12वां धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो इसमें गुरु और शुक्र दोनों ही आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ने के प्रेरित करेंगे और आपकी ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं। शुक्र आकर्षण पैदा करते हैं, लगाव पैदा करते हैं। तो आपका आकर्षण, आपका लगाव कहाँ पर होगा? 7वें भाव की चीज़ों से, 8वें भाव की चीज़ों से, 12वें भाव की चीज़ों से और 9वें भाव की चीज़ों से आपका विशेष आकर्षण होगा। तो सप्तम से आकर्षण का मतलब आपकी रुचि व्यापार में बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। नवम से आकर्षण बढ़ेगा तो यह पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा, धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब बात करें बुध की। बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध अष्टम के भी स्वामी हैं और एक भाव पीछे का भी फल देंगे। चूंकि वक्री हैं तो नवम भाव का भी फल देंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि अकेले बुध और शुक्र ही सप्तम से 12वें तक का फल प्रदान कर रहे हैं। दशम भाव में सूर्य का भी गोचर रहेगा 16 सितंबर तक और यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा। 12वें भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो बुध के मित्र हैं और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से इस समय धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है और कार्य क्षेत्र को विदेश तक ले जाने का भी योग बन रहा है। आपको अपने एफर्ट्स का, अपने परिश्रम का लाभ इस समय मिलेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहाँ पर बनेगा। केंद्र के भाव में प्रबल बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो जो लोग शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, विदेश सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, उनके लिए पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन का योग बनेगा। बुध के प्रभाव से आपको बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नौकरी भी मिल सकती है और इन क्षेत्रों से आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार आप विदेशों तक कर सकते हैं। 11वें भाव के स्वामी हैं बुध, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। सूर्य के साथ हैं तो आपको सरकारी सेवा का लाभ मिलेगा या सरकारी सेवा से लाभ मिलेगा, दोनों चीज़ें यहाँ पर होंगी। गवर्नमेंट से जुड़ करके आपको कोई फ़ायदा होगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या कोई एनजीओ है आपका, उसमें आपको लाभ मिलेगा। व्यापार से और विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। लग्न भाव के स्वामी हैं मंगल और सूर्य दशम में हैं। बुध के साथ दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं। आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, डिफेंस सर्विसेज में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैरियर बनाने का भी ये अनुकूल समय है। बुध दशम भाव में है, एकादश के स्वामी हैं। आपका इस समय जो फोकस है वो दशम भाव पर होगा और 11वें भाव पर, यानी कार्य को बढ़ाएं और लाभ को प्राप्त करें। बुध है बुद्धि और इंटेलिजेंस, तो आपकी बुद्धि कहाँ पर होगी? दशम भाव में होगी। बुध मैनेजमेंट के कारक हैं, तो इस समय आप अपना कार्य वेल मैनेज्ड वे में करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, आपकी संवाद क्षमता को बहुत अच्छा करेंगे। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ा देंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और टीम के कारण और टीम मेंबर से बेहतर कम्युनिकेशन के बल पर आप हर तरह की सफलता प्राप्त करेंगे। बुध की दृष्टि चौथे भाव पर, यहाँ पर शनि भी हैं। बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा।
भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का आपको लाभ मिल सकता है इस गोचर काल में। अब बात करें देवगुरु और शनिदेव की। देवगुरु छठे भाव में है और पंचम का फल देंगे। शनि चौथे में है, तीसरे का फल देंगे। गुरु धन भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। तो गुरु और शनि दोनों जो हैं ये दूसरे भाव से और पांचवें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। अब दूसरा भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है और इसके स्वामी गुरु हैं। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के हर भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, तो यहाँ भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। धन भाव के स्वामी होकर के छठे में बैठे हैं, धन प्राप्त होगा, कर्ज उतर जाएगा। गुरु छठे भाव में हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे और साथ ही साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से हो जाएगा। ननिहाल पक्ष का आपको लाभ मिलेगा। शत्रुता समाप्त होगी और शत्रुता तो आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, वो छठे भाव के स्वामी हैं, तो कोई आपके सामने टिकेगा ही नहीं। हर तरह की कंपटीशंस को आप बीट आउट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी के भाव में है गुरु और गुरु की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, तो कैरियर का संबंध नौकरी से बन रहा है, तो इस समय आपको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। जहाँ तक शनि की बात है, शनि आपके लिए योग कारक नहीं है, ये बात आप समझ लें। लेकिन केंद्र के भाव में है, अपनी राशि में है, शश राजयोग बना रहे हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा फल देंगे। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को बलवान करते हैं, तो चौथे भाव को मजबूत करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई मकान वगैरह आप बनवाना चाहते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र हैं शनि के मित्र और शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। अगर आप विदेश में हैं तो विदेश में भी आप अपना मकान बना सकते हैं या बना बनाया मकान खरीद सकते हैं, इस चीज का भी योग आपको बनेगा। शनि चौथे में है, दशम पर दृष्टि यहाँ पर सूर्य है। शनि और सूर्य का जब संबंध बनता है तो ये राजनीति के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपकी परिश्रम क्षमता में वृद्धि करेंगे। सूर्य का आत्मबल आपको मिलेगा, तो आप प्रशासन के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। अब कुछ सावधानियां। पहली बात, 4 ग्रह वक्री हैं। 24 अगस्त से 16 सितंबर तक कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, कोई भी परिवर्तन करने से आपको बचना है। क्योंकि वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप परिवर्तन ना करें, बल्कि जो आपके पास है उसी को आप बेहतर बनाने का प्रयास करें। और दूसरी बात यह है कि मंगल तो फिर मंगल ही हैं, मंगल भी करते हैं और अमंगल भी करते हैं। अब आपके लिए तो लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको तो लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन मंगल के कारण आपके अंदर क्रोध, उग्रता बढ़ेगी, जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और मंगल चूंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं, छठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है, शत्रुता का होता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बजरंग बली की शरण में चले जाएं, गुस्सा आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मंगल का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि इस गोचर काल में कोई परिवर्तन करने से आपको बचना है। तो ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।